क्या गूंजेगा पूरे राजस्थान में सचिन पायलट के आंदोलन का शोर? क्या पार्टी आलाकमान की होगी प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन के साथ एंट्री? 25 मई को हो जाएगा फैसला, किसे चुनेगी कांग्रेस, गहलोत या फिर पायलट? खंबागड़ी, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं केसरिया राजस्थान। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। इन दिनों राजस्थान में थार रेगिस्तान से ज्यादा गर्म सूबे की सियासत हो गई है। वो तारीख तो आपको याद ही होगी जब राजस्थान में सियासत की गर्म हवा चली और लपट ऐसी कि पूरी सरकार ही घिर गई। 15 मई को सचिन पायलट ने सीएम गहलोत को अल्टीमेटम दिया था कि उनकी 3 मांगों पर इस महीने के आखिर तक कार्रवाई नहीं हुई तो वो पूरे राजस्थान में आंदोलन करेंगे और जनता के साथ सड़कों गांव में मार्च निकालेंगे। इससे पहले हम अपनी बात पर आगे बढ़े, उससे पहले आपको बता दें कि वो 3 मांगे क्या है सचिन पायलट की, जिसके लिए उन्होंने ऐसे डायलॉग छोड़े जो आज तक किसी फिल्म में भी नहीं बोले गए होंगे और ना ही आपने सुने होंगे। चलिए पहले वो डायलॉग सुन लेते हैं जरा। मैं राजस्थान की जनता और नौजवानों की सेवा अपनी आखिरी सांस तक करता रहूंगा और मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं दबने वाला नहीं हूँ। मैं आपके लिए लड़ा हूँ और लड़ता रहूंगा। ये वादा मैं खुले आसमान नीचे करके जा रहा हूँ। प्यार से मांगो, हम हाथ काट के दे देंगे। धमका के मांगोगे तो हम हिलने वाले नहीं है। हम लोगों ने कमी नहीं छोड़ी मेहनत करने में, खून पसीना बहाने में। मेरे साथ जो हजारों लोग चले हैं, आप नौजवानों के पैरों के छालों की कसम, मैं अब पीछे हटने वाला नहीं हूँ, आपके साथ रहूंगा। चलिए वो भी बता दें कि आखिर क्या है उनकी 3 मांगे। आरपीएससी को खत्म किया जाए, अजमेर स्थित राजस्थान लोक सेवा आयोग को भंग कर नया सिस्टम बनाए, एक कानून बनाया जाए और अध्यक्ष मेंबर की नियुक्ति से पहले जांच की जाए जैसे हाई कोर्ट जज की होती है। दूसरी मांग, अभ्यर्थियों को दे मुआवजा। युवाओं का भरोसा जीतना है तो जिन लोगों को पेपर लीक से नुकसान हुआ है उन्हें उचित आर्थिक मुआवजा दिया जाए। तीसरी मांग, वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार की हो जांच। वसुंधरा सरकार के दौरान हमने जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे उनकी जांच शुरू की जाए। चलिए ये तो रही इनकी मांगों की बात। अब आपको बता दें कि इस बात को 1 सप्ताह बीत चुका है। इस मामले में सीएम गहलोत ने कोई पहल तो छोड़िए, बल्कि उन्हीं के गुट के विधायकों ने यह तक कह डाला कि सीएम गहलोत ने भ्रष्टाचार पर पूरी तरह कार्यवाही की है। अब भैया यह सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर पायलट की तीनों मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो क्या सचिन पायलट एक बार फिर से अपनी ही सरकार के खिलाफ लड़ेंगे? लेकिन कांग्रेस आलाकमान अपनी इस कोशिश को पूरा करने में लगी है कि गहलोत और पायलट फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ा ले, वो भी सारे शिकवे दूर करके। आलाकमान के निर्देश पर कांग्रेस के तीनों सह प्रभारी अपने जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं का मन भांपने की कोशिश में जुटे हैं। ये सह प्रभारी कांग्रेस आलाकमान को 25 मई को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। जी हां, आपको बता दें कि शायद यही कागज के आधार पर पता चलेगा कि 25 मई को कांग्रेस आलाकमान गहलोत और पायलट पर क्या फैसला लेगा। शायद इसलिए ही कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के सुर भी जो है बदले बदले से नजर आए। उन्होंने कांग्रेस में पायलट का क्या भविष्य है, इस सवाल पर रंधावा ने कहा, पार्टी तो कभी भी किसी को निकालना चाहती। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि जो हर आदमी की सत्कार करती है और जो पुराने हैं उनको तो कभी नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस को कोई छोड़ गया, कांग्रेस ने किसी को नहीं छोड़ा और जो छोड़कर गया उसका जो हाल हुआ आप सभी लोग जानते। रंधावा ने पायलट की जन संघर्ष यात्रा को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैं आज भी यही कहता हूं कि यह व्यक्तिगत यात्रा थी, कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। यात्रा निकालनी चाहिए थी, लेकिन कर्नाटक वोटिंग से पहले यह यात्रा करना मेरे ख्याल से यह अच्छी बात नहीं थी। बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस ने सभी कार्यकर्ताओं को आपस में जुड़कर चुनाव लड़ा। साथ ही हाथ बढ़ाने वाली एकता ने ही पार्टी को वहां पर बम्पर जीत दिलवाई। अब कांग्रेस आलाकमान राजस्थान में भी इसी तरह से चुनाव लड़ना चाहेगा और इसके लिए जरूरी है कि राजस्थान में गहलोत और पायलट का झगड़ा खत्म हो। लेकिन पायलट की धराधार एक्शन से तो नहीं लगता कि वो अब एक कदम भी अपना पीछे लेने वाले हैं।
मई खत्म होने से पहले यदि पायलट की मांग पर कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और इसका फायदा तो आप जानते ही हैं किसको मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को। वैसे भी बीजेपी एक भी मौका नहीं छोड़ती है मौके पर चौका मारने का, तो वह यह मौका कैसे गवा सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पायलट को लेकर कांग्रेस अलाकमान कैसे और कब तक सुनवाई करता है। आपको क्या लगता है कि सचिन पायलट को कांग्रेस मना लेगी या फिर पायलट को आंदोलन का ही रास्ता चुनना पड़ेगा? इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। तब तक लिए देखते रहिए केसरिया राजस्थान और हां, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।